गाइस, आई एम एडवोकेट देशांग फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ह्यूमन राइट्स करेंगे, इंटरनेशनल लॉ जो यूपी जुडिशरी में आने वाला है। ठीक है, तो उसका ही एक पार्ट है ये हमारी। आज ये चौथी वीडियो होगी इंटरनेशनल लॉ पे। ठीक है, तो पढ़ते हैं चलो। तो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है आपका? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज एस्टेब्लिश 1946 बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था ये आपका? कि यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका आंसर क्या सी? द डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स इनटू 3 जनरेशन वाज इनिशिएट प्रपोज्ड in 1979 by one of the Czech jurist of at the International Institute of Human Rights is a Strasbourg। तो इसका आंसर क्या है? कार्ल कार्ल वसाक। तो इसका आंसर है ए। Which of the following statement is correct about European Commission of Human Rights? यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत इस कौन सा आपका आंसर है? तो इसका आंसर इट हैज बीन अबॉलिश्ड। यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अब आपका अबॉलिश्ड हो चुका, तो इसका आंसर ए है। When did the International Convenient Economic and Social and Cultural Rights and the International Convention on Civil and Political Rights enter into force? तो ये कब आया था आपका? ये आया था आपका 1976 में, तो इसका आंसर है सी। Which body is responsible for the drafting of Universal Declaration of Human Rights? तो इसका आंसर है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने एस्टेब्लिश करा था? आपका बी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका आंसर क्या है? बी। द यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अबॉलिश्ड बाय यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अबॉलिश्ड बाय कौन से प्रोटोकॉल के तहत हुआ था? प्रोटोकॉल 10। प्रोटोकॉल 10 in which of the following years four Geneva Convention related to humanitarian law were adopted? तो इसका आंसर है आपका 1949। तो आंसर क्या है? बी। Which of the following treaties provide for the right of individual to petition the Human Rights Committee? तो इसका आंसर है आपका ऑप्टिकल प्रोटोकॉल ऑफ द कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इसका आंसर क्या है? डी। Which one of the following members that everyone has a right to nationality? Everyone has a right to nationality। ये किसके आता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है। If a state grant recognition to another state in violation of international treaty, that is a Pact of Paris 1928, such recognition would not be valid. This form basis of ये किस पे हुई थी? हाइलिस्टन डॉक्ट्राइन पे भी नहीं थी, इस पे भी नहीं थी। ठीक है, ये बात आपकी बात थी। तो इसका आंसर है आपका सिम्पसन डॉक्ट्राइन। कौन सी डॉक्ट्राइन? सिम्पसन डॉक्ट्राइन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एन इंडिविजुअल कैन पिटीशन बिफोर ह्यूमन राइट्स कमेटी? विच वाले कौन सी सिचुएशन में कर सकता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू कन्वीनियंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स। तो इसका आंसर क्या है? डी। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में किया गया था आपका? 1979। तो इसका आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है? तो इसका आंसर है इन नोथोलिनियम केसेस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस held that in respect of grant of nationality there is no obligation of the state if the man has no relationship with the state of neutralization। तो इसका आंसर है ए। और इसका एक और चीज है, नेशनैलिटी इज अ प्रिंसिपल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इंटरनेशनल लॉ। तो ए एंड सी है, और ए सी आपका टी पॉइंट में। रीड अबाउट assertion and reason। Assertion: it is a very important principle of international law that extradition for political crime is not allowed. Stock versus Public Trustee is a leading case relating to the non-extradition of political crimes। ठीक है, तो इसका है ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। The Universal Declaration of
हाँ, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स आर, कि क्या उनके हिसाब से क्या है, सारे ह्यूमन बींग्स आर क्या है, बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो इसका आंसर क्या है, डी। द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब करा गया था, 10 दिसंबर। तो सी है इसका आंसर। Which one of the regional human rights mechanism does not yet exist? इसमें से अभी तक कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? तो अब अफ्रीकन रीजन मैकेनिज्म भी है, अमेरिकन रीजन मैकेनिज्म भी है, बस आपका यूरोपियन रीजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, टी। अगला था यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज एस्टेब्लिश बाय इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल इन, कौन से ईयर में करा गया था आपका, बी 1946। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका यूनाइटेड नेशन, नॉट करेक्ट, ये ए भी करेक्ट नहीं है आपका, बी भी करेक्ट नहीं है, और आपका सी भी करेक्ट नहीं है। तो इसका में से करेक्ट कौन सा है आपका, डी है करेक्ट ओनली, ठीक है। पर हमें क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर है ए बी सी, ठीक है। तो यानी कि सी है इसका आंसर, ठीक है। पर बात क्या करता है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द टेरिटोरियल असाइनमेंट वाज अनोनिमसली अडॉप्टेड, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ह्यूमन राइट्स कमेटी टू इम्प्लीमेंट द ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइजेशन अंडर द सिविल कन्वीनियन कंसिस्ट ऑफ, कितने मेंबर्स है, 18 मेंबर्स है। तो इसका आंसर क्या है, सी। Which optional protocol to the International Convention on Civil and Political Rights aim to abolition death penalty, ठीक है। तो इसका आंसर है सेकंड वाली में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला हमारा विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सी बात नहीं है, रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस इनवेलो सिटीजन वेलफेयर फोरम यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। तो इसमें से कौन सी बात आपकी गलत है, तो उससे रिलेटेड है आपका ये वाली बात इनकरेक्ट है। क्या लिखा है सेकंड में, द कोर्ट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन द इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंट, द कोर्ट एक्सेप्टेड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इकोलॉजी, ठीक है। तो ये वाली बात गलत है, ये गलत है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, तो ये है बी में, आंसर क्या है, बी। In which among the following cases did the Supreme Court observe we cannot allow our judicial thinking to be constricted by reference to the last as it prevailed in England, or for that matter in any other foreign country, we no longer need of crutches of a foreign legal order? तो इसका आंसर है आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SC। देखते हैं MC मेहता वर्सेस ये, तो इसका आंसर क्या है, बी। द टर्म जीनोसाइड वॉज कॉइंड बाय, जेनोसाइड कॉइन किसने किया था आपका, लर्किन ने, किसने किया था, लर्किन ने। द फेमस न्यूरमबर्ग ट्रायल वॉज क्रिमिनल ऑफ फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, बड़ा गलत ट्रायल था ये। इंडिया एक्सीड्स द इंटरनेशनल कन्वीनियन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स इन, कब किया था आपका, इसका आंसर है 1979, तो सी है। When UN Human Rights Council, which is a successor of the UN Commission on Human Rights, was established, इसका आंसर है आपका 2006, तो इसका आंसर है ए। Where the principle of common but differentiate responsible defined in place, तो इसका आंसर क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015, तो इसका आंसर क्या है, डी। Consider the following statement with regard to human rights bodies, character based bodies। तो इसका आंसर क्या है, 3 ओनली, डी, ठीक है। बेस देयर डिसीजन मेकिंग ऑन कंसेंसस, तो इसका आंसर क्या है, डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट के ऊपर। तो इसका आंसर है आपका द प्रेम्बल ऑफ बोथ इंटरनेशनल कन्वीनियंट इकोनॉमिकल सोशल कल्चर ICSR and International Convention on Civil Political Rights recognize that all the human beings are interrelated, individual and equally important। तो फर्स्ट तो ठीक है,
ठीक है। और फिर है आपका 3, ICR इज मॉनिटर्ड बाय द UN जनरल असेंबली, तो 1 and 3 यानी कि सी। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो है वो किस रिगार्डिंग बात करता है, वो आपका बात करता है impose obligation on the state to protect the human rights enumerated therein, तो इसका आंसर क्या है, डी। Which body was a predecessor to the present Human Rights Council of the United Nations, तो इसका आंसर है आपका दी कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आंसर ए। यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन का प्रेडिसेसर क्या है, द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसका आंसर क्या है, ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें कंसिडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट की, ठीक है। इसका आंसर क्या है, द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years, तो ये वाली बात क्या है, सही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। दैन जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के साथ आते हैं, एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 9 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो ICJ को कौन चुनता है, आपका जनरल असेंबली चुनती है और सिक्योरिटी काउंसिल चुनती है 9 साल के लिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू, आपका क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसका आंसर क्या है, बी। Which one of the following human rights instrument does not contain mechanism to implement human rights enumerated therein, तो इसका आंसर क्या है, आपका नॉट ढूंढना है हमें, तो ये तो ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, UN कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसका आंसर क्या है, डी। Which one of the following human rights instruments empower the individual aggrieved of violation of rights of file petition human rights committee, तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ इंटरनेशनल कन्वीनियन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो इसका आंसर क्या है, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसका सक्सेसर क्या है आपका, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो इसका आंसर क्या है, डी। Which one of the following is the first instrument at the international level which conceptualize human rights and provide an international aggregate catalog of human rights, तो इसका आंसर है आपका यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर, तो इसका आंसर क्या है, ए। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फर्स्ट, तो इसका आंसर है फर्स्ट, ठीक है। देन सेकेंड, फोर्थ है आपका इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स फर्स्ट, फोर्थ, ठीक है। फिर है आपका कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉरम्स फर्स्ट, 4 1 4 2 एंड 3, ठीक है, 1 4 2 एंड 3, तो आंसर क्या हुआ, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमेटी, तो इसका आंसर है आपका इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो आंसर क्या है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ, चीफ ऑर्गन नहीं है आपका यूनाइटेड नेशन का, तो इसका चीफ ऑर्गन कौन सा नहीं है आपका, इंटरनेशनल लेबर लॉ, ठीक है, ये है, बाकी ये चीफ है, सिक्योरिटी काउंसिल ICJ, और ये 9 साल के लिए चुने जाते हैं जज, और आपका ये दोनों चुनते हैं जज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये ना है। द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, ठीक है, तो 9 years, डी। Who among the following justice of India has been re-elected as a judge of International Court of Justice, तो इसका आंसर है जस्टिस दलवीर भंडारी, डी। Which of the following is not a body of associated with the European Union EU, तो इनमें से कौन सा नहीं है आपका काउंसिल ऑफ यूरोप, तो इसका आंसर क्या है, बी। Consider the following human rights recognized under the International Conventions on Economics and Social and Cultural Rights, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका है 1 and 3, people right to self discrimination, right to freely determine the political status, people rights to freely pursue their economic and social development, तो फर्स्ट एंड 3 इसका आंसर है।
ठीक है। Which of the following enforcement mechanism are provided by Human Rights Committee established under the Convention on Social, on Civil and Political Rights 1966? तो इसका आंसर है आपका 1, 2 and 4, 1, 2 and 4. Reporting procedure, conciliation commission, and interstate communication system. 1, 2 and 4. आंसर क्या है? सी।